आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो उसे सॉल्व करने के लिए उसका तोड़ निकालते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं। ऐसी ही इनोवेशन की खोज में आज हम पहुंच चुके हैं वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक एडजस्टेबल टेबल और चेयर तैयार की गई है। ये जो सेट है वो यहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स दोनों के कोलैबोरेशन से तैयार की गई है। आज हम जानेंगे कि ये जो टेबल चेयर है इसका बनाने का आइडिया कैसे आया। हम एमएसयू के जो प्रोफेसर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है, इसे बनाया है, इसका इनोवेशन किया है, उनसे बात करके असिस्टेंट प्रोफेसर सरजू मैम से, जिन्होंने ये जो चेयर देख सकते हैं एडजस्टेबल चेयर, वो हमें बताएंगी कि इस चीज़ का आइडिया उन्हें कैसे आया। ये जो एडजस्टेबल टेबल और चेयर का जो आइडिया है वो हमें इस तरह से आया कि हमारी जो स्टूडेंट थी जिसको हम गाइड कर रहे थे वो है श्रुति चौधरी, और वो इंटीरियर डिज़ाइन की बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थी जिसने अपनी बीएससी और एमएससी दोनों ही हमारे डिपार्टमेंट से किया है। जब वो अपने प्रैक्टिकल्स करती थी क्लास में, तब उसने अनुभव किया था कि जो प्रैक्टिकल की टेबल और चेयर है और कहीं कहीं क्लास में स्टूल्स भी है, तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। और जिससे जब उसको रिसर्च का टॉपिक चुनने को आया तो उसने हमारे समक्ष ये वाली प्रॉब्लम बताई अपनी कि मैडम, हमारे डिपार्टमेंट में जो चेयर और टेबल या स्टूल या टेबल का जो सेट है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो क्यों ना हम रिसर्च इसी को लेकर करें, तो ताकि प्रॉब्लम्स हम बच्चों की जान पाएँ। और स्टूडेंट्स का सर्वे करने के बाद जब उसको पता चला कि वाकई में वो चीज़ इतनी कंफर्टेबल नहीं है, स्टूल पे बैठना बिना आर्म रेस्ट के और बैक रेस्ट के, और घंटों तक प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा तकलीफ़दायक था, जिस वजह से वो मोटिवेट हुई कि मैं ऐसा ही कुछ काम करूं, ऐसा ही कुछ फर्नीचर डिज़ाइन करूं जो कि हमारे डिपार्टमेंट के इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को काम लगे। तो बेसिकली यही आइडिया था जो वो हमारे पास लेकर आई थी, और इसी आइडिया के साथ वो आगे बढ़ी और अपने रिसर्च में इसने इसको इनकॉर्पोरेट किया। आप सभी देख सकते हैं ये एडजस्टेबल टेबल, जो अभी तो आपको साधारण सा नॉर्मल टेबल ही लग रहा होगा, जो कि आप कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में देखते होंगे, लेकिन इस टेबल को ख़ास बनाने में जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया है, अब हम उनसे बात करते हैं श्रुति चौधरी जी से, जिन्होंने इस टेबल का पूरा डिज़ाइन तैयार किया है। और ये हमें बताएंगी कि इस टेबल में ख़ास क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि ये जो टेबल है वो डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो डिज़ाइनिंग वर्क जब हम करते हैं तो हमें एट अ स्ट्रेच 2 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठना पड़ता है डिज़ाइनिंग का काम करने के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग टेबल्स है वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि एक तो टेबल की जो हाइट है वो स्टैटिक है, वो हर किसी को कंफर्टेबल नहीं हो सकती, जो स्टैंडर्ड हाइट दी गई है वो। ये जो टेबल है इसमें सबसे पहला फ़ीचर ये है कि इसमें इसकी जो हाइट है वो एडजस्टेबल है। टेबल टॉप जो है वो स्टैंडर्ड हाइट से 12 इंचेस तक ऊपर जाता है, तो यूज़र जो है वो उसको इस बीच जितनी भी हाइट आती है उस पर एडजस्ट करके, जिस पे वो कंफर्टेबल हो उस पे वो सेट करके उसे यूज़ कर सकता है। दूसरा फ़ीचर इसका ये है कि इसमें 3 एंगल दिए गए हैं। जो सबसे ऊपर वाला टेबल टॉप है वो 3 एंगल पे वो सेट कर सकते हैं, एक 15 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, जिस पे भी वो कंफर्टेबल हो। क्योंकि जब हम खड़े रह के काम करते हैं तो टेबल की जो हाइट है वो बहुत कम लगती है और हमें बेंड करना पड़ता है, इसलिए वो इंक्लाइनेशन एंगल दिया है उसको। जैसे कि डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी स्टेशनरी यूज़ होती है, तो एक अलग से कंपार्टमेंट भी दिया है स्टेशनरी के लिए, जहाँ पे वो टी स्केल और पेंसिल, जो भी स्टेशनरी का यूज़ है वो सब चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहिए तब यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल था। अभी चेयर जो बनाई है वो टेबल के हिसाब से बनाई है। जैसे जो एग्जिस्टिंग स्टूल्स थे उसमें ना बैक रेस्ट था ना आर्म रेस्ट था, और जो सीट थी वो भी बहुत हार्ड थी क्योंकि कुशन नहीं था, तो एट अ स्ट्रेच 2-4 घंटों के लिए नहीं बैठ पाते थे स्टूडेंट्स काम करने के लिए। तो जो नई चेयर डिज़ाइन की है उसमें बैक रेस्ट भी दिया हुआ है, आर्म रेस्ट भी दिया है और कुशन भी 2 इंच का दिया है, ताकि बच्चे कंफर्टेबली बैठ के अपना काम कर सकें।
ये जो है पूरा सागवान वुड से बनाया है और विथ वुड पॉलिश नॉर्मल, और जो सबसे ऊपर का जो टेबल टॉप है वो प्लाईवुड प्लस लैमिनेट यूज़ किया है। जो मैकेनिज़्म है वो पूरा स्टेनलेस स्टील का मैकेनिज़्म है ताकि उसको गंज ना लगे और वो लॉन्ग टर्म चले। और चेयर भी सागवान वुड की बनाई है, उसकी जो सीट है वो फोम और रेक्सिन की बनाई है, और नीचे प्लाईवुड लिया है एज अ बेस सीट का। ये जो एडजस्टेबल टेबल है उसका पेटेंट हो चुका है। मैम आपने ये प्रोसेस कैसे किया? ये पेटेंट का प्रोसेस हमने इस तरह से किया कि हमें लगा कि ये पेटेंट करना ज़रूरी है, तो हम और हमारे मैम ने मिलकर डिसाइड किया कि ये पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। और उस 6 महीने पहले हमने अप्लाई किया था, जिसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि उसके ड्राइंग व्यूज़ की रिक्वायरमेंट थी और उसके बारे में लिखना था, इनोवेटिव चीज़ क्या है, यूनिक चीज़ें क्या है, वो हमें सब लिख के उनको भेजा था। और 6 महीने के बाद हमें फिर पेटेंट भारत सरकार से सर्टिफिकेट मिला। मैम ये जो प्रोसेस रहता है, आपने ये आइडिया आया होगा, फिर आपने डिज़ाइन किया होगा, इसमें आपको चैलेंजेस क्या क्या लगे? चैलेंजेस पहले तो सारे स्टूडेंट्स को मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, कि बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, बैक पेन इश्यूज़ है, नेक इश्यूज़ है, शोल्डर पेन्स हो रहे हैं। तो उसके कारण हमें ऐसा लगा कि ये डिज़ाइन करना ज़रूरी है, तो वो एक चैलेंजेस आए। फिर डिज़ाइन जैसे जैसे बनाते गए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये मटेरियल नहीं होना चाहिए, उसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, वो हमने मिलजुल के डिसाइड किया, डिस्कस किया और फिर जाके फाइनल एक डिज़ाइन बना। मैम आपने ये चेयर बना ली और ये अभी एक ही चेयर है और इसकी नीड्स सभी को बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपने बताया कि लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब इसका आगे का क्या प्लान है? आप और सारे डिज़ाइन करेंगे? जी, एक्चुअली हमने ये जो चेयर और टेबल बनाए हैं, दिस इज़ जस्ट वन डिज़ाइन विच इज़ मेड बाय जस्ट वन स्टूडेंट। बट हम आगे जो कर रहे हैं वो हम हमारे ही डिपार्टमेंट के जो दूसरे बच्चे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, उन्हीं के लिए हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट ओनली, हमारे ही डिपार्टमेंट से हम शुरू करेंगे। हम स्टार्टिंग में 20 से 25 जितने टेबल और चेयर बनाना चाहते हैं, सो दैट हमारे ही जो बच्चे हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर सके और जान सके कि कितना ज़्यादा ये वर्थ इट है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे कि हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी इसको प्रोवाइड कर सके। और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं, जो आर्ट्स फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं या कोई आर्ट्स के बच्चे हैं, आर्किटेक्ट्स के बच्चे हैं, जिनका ड्राइंग सबसे ज़्यादा होता है, उन लोगों को भी ये प्रोवाइड हो सके। तो हम स्टार्टिंग में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम हमारे ही डिपार्टमेंट से शुरू कर रहे हैं, फिर हम MS में जो दूसरी फैकल्टीज़ है उसमें प्रोवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बाहर भी जो लोग हैं, दूसरे बच्चे हैं, दूसरे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं, उनको भी प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं। मैम इस टेबल चेयर को बनाने में कॉस्ट वगैरह कैसा रहता है? क्या कॉस्ट आता है? एक्चुअली हमारा जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना है उसको बनाने के लिए जस्ट इट वाज अ वन प्रोडक्ट, तो हमें 12,000 जितना खर्चा हुआ है, क्योंकि उसमें मटेरियल भी हमने हाई क्वालिटी का यूज़ किया है। बट अगर हम दूसरों लोगों को अगर हम लो मेंटेनेंस या इकोनॉमिकली भी देखने जाए तो हम 5,000 to 8,000 की रेंज में भी हम ये पूरा सेट बना सकते हैं विद एडजस्टेबल टेबल एंड चेयर। आपके दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन वो कैसे करें उस चीज़ को लेकर बहुत से आइडियाज़ मर जाते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसका निर्माण एक आइडिया से हुआ था। मैम आप हमारे दर्शकों को इस इनोवेटिव आइडिया के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ के साथ आते हैं, काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। जब हम थियरी क्लास पढ़ा रहे होते हैं, हम प्रैक्टिकल करवा रहे होते हैं, तो बच्चे खूब ही अच्छे से आइडियाज़ लेके आते हैं। अब जो ज़रूरत है यहाँ पे एक करेक्ट मार्गदर्शन की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे टीचर उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको इस मोटिवेशन के साथ बता सकते हैं कि आपका जो छोटा सा आइडिया
आइडिया है, जो क्रिएटिवनेस है, इनोवेटिवनेस है, उसको आप कैसे पेटेंट तक ले जा सकते हैं। मतलब एक छोटा सा हुनर भी हो, अगर टीचर चाहे गाइडेंस कर देना उनको और मोटिवेशन देना, तो वाकई ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वो उनको नहीं पता, जैसे हमारी स्टूडेंट को नहीं पता था कि वो पेटेंट के लिए जा सकती है, और जब ये पेटेंट हुआ तो वो बहुत ही खुश हो गई और अभी आगे वो अपना स्टार्टअप भी खोल सकती है इसके लिए। सो ये एक मोटिवेशन है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी फैकल्टी, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चाहती हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनका जो इनोवेटिव थॉट है, इनोवेटिव प्रोसेस है, उनके जो आइडियाज़ हैं वो उन्हीं तक ना रहकर, सीमाओं में ना रहकर बाहर ले जा सकें, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। उनको प्रोसीजर सिखाना जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा सकते हैं, उसको मार्केट में ला सकते हैं और अपना खुद का स्टार्टअप, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वही उनका एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। सो ये हमारा मैसेज है सभी के लिए। ये जो टेबल और चेयर है, ये दिखने में नॉर्मल जो स्कूलों और कॉलेजेस में रहती है टेबल चेयर वैसा ही है, लेकिन इस पर बैठने पर आपको काफ़ी कंफर्ट महसूस होगा। और ये जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो यहाँ पर नॉर्मल चेयर्स में बैठते हैं और उन्हें घंटों घंटों तक उस पर बैठकर अपना वर्क करना पड़ता है। वो शायद उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये चेयर काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और यदि आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया हो, ऐसा यदि आपके मन में कुछ आए आइडिया, तो बिल्कुल भी उसको इम्प्लीमेंट करने से ना कतराएं, क्योंकि ये छोटे छोटे आइडियाज़ ही बाद में जाकर एक बड़ा कमाल करते हैं, कुछ बड़ा इनोवेट करते हैं। ऐसी ही पॉजिटिव स्टोरी देखने के लिए आप VNM TV के साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारी स्टोरी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।